सादर जय जिनेन्द्र। मैं पारसमल जैन आचार्य विशु सागर जी महाराज द्वारा विरचित सत्यार्थ बोध के पाठ अहिंसा का वाचन कर रहा हूँ। विश्व शांति प्रदायक धर्म अहिंसा है। विश्व मैत्री का जनक अहिंसा है। ब्रह्मांड के संपूर्ण गुण अहिंसा में विद्यमान है। अहिंसा जानने की खेती है। शेष वर्त अहिंसा की रक्षा के लिए बाड़ी है। व्यवहार और परमार्थ धर्म अहिंसा के बल पर ही पलते हैं। अशुभ तरंगे अहिंसक को प्रभावित नहीं कर पाती। अहिंसा परम ब्रह्म है। चिद ब्रह्म में लीन योगी परम ब्रह्म अहिंसा को प्राप्त होता है, जहाँ घात्य घातक भाव का भी अभाव हो जाता है। सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या अहिंसा है। जो इस विद्या को सिद्ध कर लेता है उसकी संपूर्ण विकारों का भाव सहज ही हो जाता है। यथार्थ में अकसाय भाव का नाम ही अहिंसा है। सबल निर्बल सभी की रक्षक है अहिंसा। स्व पर की रक्षा का ब्रह्मशास्त्र है अहिंसा। अहिंसा स्व की भी रक्षा करता है और पर की भी। दया अदया भाव शून्य चिद ब्रह्मा की सहज अनुभूति परम विशुद्धि भाव का नाम है परम अहिंसा। स्व पर के द्रव्य प्राणियों का वियोग नहीं करना द्रव्य अहिंसा है, और स्व के भाव में कासायिक भाव का उत्पन्न नहीं होने देना भाव अहिंसा है। भाव अहिंसा के अभाव में मात्र द्रव्य अहिंसा परम ब्रह्म का कारण नहीं है। प्राणों का वियोग नहीं करना मात्र इतना धर्म अहिंसा नहीं है, अपितु किसी भी जीव के प्राणों के हरण के मन में विचार भी नहीं लाना अहिंसा है। प्रत्येक जीव जीने का अधिकार रखता है, उसे जीने देना आपका कर्तव्य है। मात्र अधिकार का ही नहीं, साथ में अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखो। परम अहिंसा धर्म दुर्बलों का धर्म नहीं है, अपितु अहिंसा बलवानों का धर्म है। जो अपनी कसाय से प्रायश्चित हो जाता है वही हिंसा कर्म करता है। श्रेष्ठ जन स्व पर दोनों पर दया भाव रखते हैं। अंतःकरण में किंचित मात्र भी अशुभ संकल्पों विकल्पों को उत्पन्न नहीं देना भाव अहिंसा है। भाव अहिंसा पालक ही यथार्थ में अहिंसक है और वही सुगति का पात्र है। मात्र द्रव्य अहिंसा व्रत का पालक सुगति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरों के अन्नपान में बाधा डालना, अंगों का छेदन भेदन करना, बदबंधन करना, बलिदान करना, द्रव्य प्राणों का वियोग कर देना अथवा करने वालों की अनुमोदना, ये सब कार्य अहिंसा धर्म के विरुद्ध है, अर्थात हिंसा कर्म है। आत्म इत्यार्थी के लिए इन सब कार्यों का त्याग करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। कोटि कोटि यज्ञों अथवा सहस्त्र तीर्थों की वंदना के फल की अपेक्षा एक जीव के प्राणों की रक्षा करना अधिक अच्छा है। यदि आप किसी को प्राण देने में समर्थ नहीं हो तो किसी के प्राण हरण का अधिकार भी आपका नहीं है। प्राणी मात्र के पीड़े बनने के भाव है तो मन वचन काय से प्राणियों की रक्षा करो। परम सुख का भोक्ता वही होता है जो इंद्रिय सुख तथा भोग के राग में त्रस्तवर जीवों का घात नहीं करता है। वह अल्प द्रव्य के वे से अधिक द्रव्य प्राप्तिवत जीवन जीता है। मेरु से बड़ा स्कंद नहीं है, आकाश से विशाल कोई द्रव्य नहीं है, परमाणु से छोटा कोई द्रव्य नहीं है। उसी प्रकार अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंसा से तुच्छहीन कोई कार्य नहीं है। धान्य घास खाकर अमृत देने वाली गाय बेसादी प्राणियों का घात करा देना ये उपकारी का उपकार नहीं है। जो तिर्यंच प्राणी मानव जीवन की आजीविकाओं में अपने जीवन को सौंप रहे हैं, उन निरह मूक पशुओं की हत्या करा देना मानव की मानवता नहीं है। हे मानव, तेरी मानवता के नयनों में नीर आना चाहिए। जीवन दान देने वाले का जीवन ले लेना मानव धर्म नहीं है। प्रकृति ने पृथ्वी पर सबको जीने का समान अधिकार दिया है, चाहे नर हो पशु हो नर। पर के अधिकारों का हनन करना तेरा कर्तव्य नहीं है, अपितु दूसरों के अधिकारों का हनन करना हिंसा है। मत करो व्यर्थ में वनस्पति का घात, ये तो पृथ्वी की सुंदरता का आभूषण है। वसुधा के आभूषण छीनोगे तो पृथ्वी मां सहन नहीं कर पाएगी और फिर भूचाल होगा, सुनामी जैसे उपद्रव होंगे और प्राणियों को विलखना पड़ेगा। करुणा दया अनुकंपा सब अहिंसा के अंग है। अहिंसा के अभाव में न करुणा है, न दया है, न अनुकंपा है। दया से विशुद्ध धर्म के अभाव में जाप अनुष्ठान पूजा विधान सब व्यर्थ ही जानो। जहाँ जीवों का संहार हो वहां धर्म नहीं है। यदि पर प्राणों के हरण प्रताड़न से धर्म माना जाएगा तो फिर अधर्म की परिभाषा क्या होगी।
अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। नर मेघ, अश्वमेघ, गोमेघ का अर्थ ये नहीं है कि आप प्राणियों को कुंड में आहूत करा दो। नरमेघ का अर्थ तात्पर्य है कि मानव अपनी मानवता को सुरक्षित रखकर जो अंतरंग में आसुरी वर्ती है उसको छोड़े। गोमेघ का अर्थ है गो का घात नहीं है, अपितु गो से तात्पर्य गो अर्थात गमन, जो पाप प्रवृत्ति में गमन हो रहा है उसका अभाव करो। ये गोमेघ का अर्थ है। अश्व का अर्थ घोड़ा है, तो क्या घोड़े को घात करना अश्ववेग है? नहीं, अश्व की भांति चित्त की द्रुत गति है, उसे रोकना अश्वमेघ है। महिष की बलि का अर्थ भैंसे को मारना नहीं है, विशाल काय प्राणियों का रक्तस्राव कराना नहीं है, अपितु महिष प्रमाद का प्रतीक है। इसलिए अपने प्रमाद आलस्य का विसर्जन करना है। अज्ञानियों ने रूपक को वैसा स्वरूप समझ लिया जो कि पूर्ण असत्य है। विश्व में शांति आनंद का संदेश देना है तो अहिंसा के माध्यम से दिया जा सकता है, अन्य कोई मार्ग विश्व शांति नहीं है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में प्रविष्ट पुरुष एकमात्र चैतन्य भगवान आत्मा का आलम्बन लेता है, वही रंग संकल्प विकल्प का पूर्ण भाव है। वहां साम्य भाव से युक्त आत्मिक शांति से संपन्न परमार्थ से अहिंसा धर्म है। निर्ग्रंथ महावर्ती मुनि आरंभी उद्योगी विरोधी एवं संकल्पी चारों प्रकार की हिंसा का त्याग करते हैं। ग्रस्त देशवर्ती एकमात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है तथा व्यर्थ में अन्य हिंसा भी नहीं करता है। जय जिनेंद्र।